नमस्कार। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए? और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति जो पैसा कमाता है, जिसको सेविंग करनी है, जो सेविंग करता है, उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे शेयर खरीद कर बेचें। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप स्टॉक्स शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। लोग बताते हैं सब ज़मीन में ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है। हकीकत इससे बहुत अलग है। हकीकत इससे अलग इस तरह से है कि शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न इंडिया में आपको कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी नहीं मतलब कोई भी एसेट नहीं दे सकता। लकी होना एक अलग चीज़ है कि आपके हाथ में लॉटरी का टिकट लग जाए या आप कोई ज़मीन खरीदे और अचानक से वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पास हो गया और उसकी कीमत रातों रात बढ़ गई, वो एक अलग चीज़ है। बट रेगुलर जो एक सेंसिबल कैलकुलेटेड रिटर्न है वो आपको शेयर मार्केट में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। अब आप कहेंगे कि आपका तो उसमें रिस्क बहुत है, पैसे डूब जाएंगे, वो दुनिया भर की बातें, आपके डर हैं, आपको पता नहीं है, आप ट्रैक नहीं कर सकते, इतना पढ़े कौन, इतना टेंशन कौन ले। पति करते हैं, देवर करता है, दोस्त करते हैं, फलाना हमारा जानकार ट्रेडिंग करता है, उसको हम 1 लाख रुपए दे देंगे, जितना बढ़ जाए उसका आधा हमें दे देना। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो आज से 20-30 साल पहले दुनिया में 14-15 अरबपति थे जो डॉलर में, जिनके पास अरबों की संपत्ति थी। आज की तारीख में करीब 3,000 लोग ऐसे हैं, लगभग 3,000 लोग, जिनके पास $1 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति है। और इक्विटी मार्केट का रिटर्न देखना हो तो गौतम अडानी को देखिए, वो तो रोज़ अमीर बनते जा रहे हैं, अडानी के शेयर बढ़ते जा रहे हैं। और अडानी के शेयर ही नहीं बढ़ रहे हैं, अडानी के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर आपने 2 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 2020 में किए होते। 2022 में अगर पूरे अडानी ग्रुप में किसी ने इन्वेस्ट किए होते 1 लाख रुपए, तो अडानी ग्रुप की जो वैल्यू है उसके हिसाब से वो 80 लाख रुपए बन चुकी है 2 साल में। ऐसा नहीं है कि अभी आप जाइए और सारा घर वर बेच के अडानी ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, ये बिल्कुल वो सलाह नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं कि आपसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई। अगर 80 लाख की जगह 1 लाख के 8 लाख भी हो जाए 2 साल में, वो बहुत बड़ा रिटर्न है। इसी तरह से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका समझिए। आपको आंकड़े में बताया जाता है कि 7% महंगाई बढ़ रही है इस समय, बहुत ज़्यादा महंगाई है, 3-4% बढ़ रही थी। ये वैसा है कहना कि किसी के 100 नंबर आए, किसी के 0 नंबर आए 100 नंबर के पेपर में। आप कहें कि लोगों को एवरेज 50% नंबर मिले हैं। हकीकत में वो डेटा गणित के हिसाब से सही है कि एक आदमी के 100 नंबर है 100 में, एक आदमी के 0 नंबर है, तो आप कहिए कि 2 लोग थे पास हुए और एवरेज 50% नंबर से पास हुए। स्टैटिकली आप एकदम सही बता रहे हैं, एक्चुअल पिक्चर उससे बिल्कुल अलग है। कैसे? हम और आप जब छोटे थे, जब छोटा था, तो हम सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी हिंदुस्तान में। और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ लंबे समय तक, और उससे पहले भी मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी फ़ीस भी बहुत कम थी। जब हम हाई स्कूल तक जो मेरी फ़ीस थी वो 350-400 रुपये महीना थी। उसके बाद 11-12 जो मैंने किया, उसकी फ़ीस तो मेरे ख्याल से 15-16 रुपये महीने की फ़ीस थी। और हमको उसमें साइंस की बढ़िया लैब मिलती थी। हमारे हर डेस्क पे एक आदमी एक्सपेरिमेंट करता था। केमिस्ट्री की जगह से अगर मैं बात करूं, उसके बगल में सिंक होता था, सामने बेसिक चीज़ें, बेसिक केमिकल सॉल्ट और एसिड और बेस रखे होते थे, टेस्ट ट्यूब वगैरह सब मिलती थी, और अलमारियों में रैक होती थी। आप इशू कराइए और जो एक्सपेरिमेंट आपको करना है करिए। सेम चीज़ फिज़िक्स में थी, जो एक्सपेरिमेंट करना है करिए। सेम चीज़ बायो में थी, आप जाइए आपको स्पेसिमेन मिल जाएगा, डायसेक्शन के लिए मिल जाएंगी चीज़ें, हर चीज़ मिल जाती थी। और एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे, 15 रुपये महीने में इतना लैब आपको नहीं मिल सकती। वो केमिकल एक बार जो हम एक्सपेरिमेंट करते थे उसी में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमको देती थी। गवर्नमेंट उस मोड से बाहर आ चुकी है। आज की सरकार हमारे आपसे टैक्स लेती है, हमें देता कुछ नहीं है कोई, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं हर सिस्टम के खिलाफ ये बात कर रहा हूँ। और अब स्कूलों की पढ़ाई एवरेज 1-2 लाख रुपए साल में होने लगी है प्राइवेट स्कूल में, अगर आप अच्छी स्कूलिंग कराते हैं बच्चों को। दूध का खर्चा बढ़ गया, एक मोबाइल फ़ोन का खर्चा हमारे ऊपर, एक टैरिफ अननेसेसरी बढ़ गया। अननेसेसरी टैरिफ इस तरह से, आप मान लीजिए एक 10,000 रुपये का फ़ोन लेते हैं और 2 साल चलाते हैं, तो भी, या 10 से 12 हज़ार रुपये का अगर हम फ़ोन मान लें, तो भी आपको 500 रुपये महीना एवरेज आपको देना पड़ता है एक मोबाइल फ़ोन डिवाइस के लिए। उसके बाद आप 200-300 या 500 रुपये महीना आपको, तो 1,000 रुपये महीने तो आपको इसी में जा रहे हैं कि आपको एक फ़ोन का खर्चा बढ़ गया। ये मिनिमम है। अगर आप आईफोन पे जाएंगे, उस पे जाएंगे, तो वो और ज़्यादा चीज़ें। इसी तरह से अब आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे आदमी आपको कपड़ों से जज करता है। आप
वो ज़माना चला गया जब लोग साल में 3 जोड़ी कपड़े सिलवाते थे, एक पहनते थे, एक धोते थे और एक इमरजेंसी के लिए उठा के रखते थे। वो ज़माना अब नहीं रहा है, आपको डेली कुछ नया पहन के जाना है। और मैंने देखा ऑफिस में, अगर आप 2 दिन एक शर्ट पहन के जाइए तो आदमी पूछ लेगा कल घर नहीं गए थे क्या, यहीं ऑफिस में ही रुक गए थे क्या, इस तरह के कमेंट्स होते हैं। और कुल मिला के जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड खर्चे हैं वो बढ़े हैं हर तरह से, इसलिए दुनिया में अमीरों की तादाद बढ़ रही है। अब अमीरों की तादाद बढ़ने का मतलब ये है कि कोई गरीब हो रहा है तो कोई अमीर हो रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि जितना मिनिमम पैसे से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, उससे कम पैसे से, उससे मिनिमम अमाउंट पे आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप एक SIP शुरू करना चाहेंगे, हिंदुस्तान में बहुत सारी SIP अभी भी ऐसी हैं जो 150-200 रुपये महीने की SIP में आपको इन्वेस्टमेंट की सुविधा देती हैं। 500 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट, लोग कहते हैं मैं सिर्फ 500 रुपये लगा सकता हूँ, मैं लगा सकती हूँ। सिर्फ 500 रुपये में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छा म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, अच्छे म्यूचुअल फंड की सर्विस मिल जाएगी, आपको अच्छा म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, अच्छे म्यूचुअल फंड की सर्विस मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे एक लंबे समय के बाद जब डिविडेंड इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, आपको डिविडेंड मिलने लगता है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप शेयर खरीदने बेचने से पैसा कमा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट का आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से आपको डिविडेंड जो मिलता है वो बहुत सारा होता है। जैसे हमने वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल दिया था कि आप वॉरेन बफेट जो कोका कोला का CEO है, उसको $30-32 मिलियन की सैलरी मिलती है साल में, और वॉरेन बफेट का जो डिविडेंड आता है वही 650 मिलियन के ऊपर होता है तो एक साल में, और वो बिना कोई मेहनत किए होता है। तो वो एक दूसरा कारण है जिससे आप पैसा बचा सकते हैं शेयर मार्केट में। और तीसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि अगर हमारा रिस्क काम नहीं आया, हमने गलत कर दिया तो पैसे डूब गए, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। जो वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जिसका 10 साल का अगर हम देखेंगे, एक लार्ज कैप अच्छा फंड लें और जिसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा, इंडेक्स से भी नीचे रहा, और आपने मान लीजिए एकमात्र वही म्यूचुअल फंड चुना जो सबसे ख़राब म्यूचुअल फंड था, और 10 साल आपने उसमें SIP की, 10 साल के पीरियड में उसका रिटर्न भी 9 से 10% रहता है, सिंगल डिजिट रिटर्न जो रहता है 9 से 10% के बीच में। आपकी FD के रिटर्न से वो तब भी ज़्यादा है। आपकी FD, आपके बॉन्ड 6 से 7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देते, कि FD के रिटर्न से वो तब भी 3% ज़्यादा। और मैं वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन में डाल दें, अगर आप उसको 3 म्यूचुअल फंड खरीद लें, मान लीजिए 3 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं 10 साल के लिए, 500 करके 1500 रुपये, मैं ये मिनिमम की बातें कर रहा हूँ, तो भी एक बार आप समझ लीजिए कि आपको एक में 12% मिल जाए, एक में 9% मिल जाए, एक में 13-14% मिल जाए, तो भी जो आपका रिटर्न है वो 11-12% होगा। FD से वो फिर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए रिस्क उसमें नहीं है। इन सारी बातों को हम बता रहे हैं, इन पर हम डिटेल्स में वीडियो बना चुके हैं और हर चीज़ पे डिटेल में हम इस पर बात कर चुके हैं। तो इक्विटी मार्केट में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, सोच समझ के करिए, थोड़ा सा अध्ययन करके करिए। थोड़ा सा अध्ययन का मतलब ये है कि आपको बहुत कम जानकारी चाहिए, आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझनी है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, और आपको एक नियम से लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, एटी मनी है, एटी मनी की एक जीनियस सर्विस है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। इसी तरह से US मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इनमें से किसी कंपनी के शेयर में, तो आप 500 रुपये महीने से शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें आपको पूरा डिटेल में प्रोसेस मिल जाएगा, और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें भी हम आपको रेफरल लिंक दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।